राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में अपना 16वां अध्याय पूरा हो गया था। आज नया अध्याय 17वां अध्याय शुरू होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय अवतरणिका। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धापूर्वक यजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विकी है अथवा राजसी तामसी। व्याख्या। यह 17वां अध्याय 16वें अध्याय के 23वें श्लोक पर चला है। उसी को लेकर अर्जुन वहाँ आए। यह शास्त्र विधि मृत्सृज्य, जो शास्त्र विधि का त्याग करके इसकी जगह यहाँ ये शास्त्र विधि मृत्सृज्य ही कहकर काम कारता मनमाने ढंग से इसकी जगह श्रद्धा से कहते हैं, वर्तते बर्ताव करता है। इसकी जगह यजन्ते यजन करता है कहते हैं, और न स यजन्ते यजन करता है कहते हैं, और न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, वह सिद्धि, सुख और परम गति को प्राप्त नहीं होता। इसकी जगह तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा, उनकी निष्ठा कौन सी है, सात्विकी दैवी संपत्ति वाली अथवा राजसी तामसी आसुरी संपत्ति वाली, कहकर भगवान से प्रश्न करते हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य सत्वमाहो रजस्तमा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है। उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी। क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था, आगे आने वाले कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाए तो पालन करने लग जाएं, पर उनको पता नहीं, अतः उनकी क्या स्थिति होती है। आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज़्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं, अतः सच्चे संत पहचान में आने मुश्किल है। इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, और मिल भी जाएं तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं होती, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ ले लो, ऐसी बात भी नहीं है। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिलता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी तामसी। अब यहाँ तक की बात में जो ये बीच में बात आई ना कि कलयुग में ऐसे संत मिलना मुश्किल है, अच्छे संतों की पहचान नहीं होती, तो
अपने बड़े सौभाग्य है ये तो, कि माता पिता की कृपा से अपन को स्वामी जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए, उनका सत्संग प्राप्त हुआ। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है। और सच्चे संतों की गिनती में वो ही आते हैं और तो फिर है ही संत तो बहुत। सत्वमाहो रजस्तमा। पदों में सत्वगुण को दैवी संपत्ति में और रजोगुण तथा तमोगुण को आसुरी संपत्ति में ले लिया गया है। रजोगुण को आसुरी संपत्ति में लेने का कारण यह है कि रजोगुण तमोगुण के बहुत निकट है। गीता में कई जगह ऐसी बात आई है, जैसे दूसरे अध्याय के 62वें 63वें श्लोक में काम अर्थात रजोगुण से क्रोध और क्रोध से मोहरूप तमोगुण का उत्पन्न होना बताया गया है। ऐसे ही 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में हिंसात्मक और शोकान्वित को रजोगुणी कर्ता का लक्षण बताया गया है और 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में हिंसा को तामस कर्म का लक्षण और 35वें श्लोक में शोक को तामस धृति का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बहुत से लक्षण आपस में मिलते हैं। सात्विक भाव, आचरण और विचार दैवी संपत्ति के होते हैं और राजसी तामसी भाव, आचरण और विचार आसुरी संपत्ति के होते हैं। संपत्ति के अनुसार ही निष्ठा होती है, अर्थात मनुष्य के जैसे भाव, आचरण और विचार होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसकी स्थिति होती है। स्थिति के अनुसार ही आगे गति होती है। आप कहते हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने पर सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिलती, तो अब उनकी निष्ठा का ही पता नहीं, फिर उनकी गति का क्या पता लगे। इसलिए आप उनकी निष्ठा बताइए, जिससे पता लग जाए कि वे सात्विकी गति में जाने वाले हैं या राजसी तामसी गति में। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। यहाँ कृष्ण संबोधन का तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे मनुष्यों को अंतिम समय में किस प्रकार खींचेंगे, किस ओर खींचेंगे, उनको किस गति की तरफ ले जाएंगे। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में भी अर्जुन को गति विषयक प्रश्न में कृष्ण संबोधन दिया है, काम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ भी अर्जुन का निष्ठा पूछने का तात्पर्य गति में ही है। मनुष्य को भगवान खींचते हैं या वह कर्मों के अनुसार स्वयं खींचा जाता है। वस्तुतः कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, पर कर्म फल के विधायक होने से भगवान का खींचना संपूर्ण फलों में होता है। तामसी कर्मों का फल नरक होगा तो भगवान नरकों की तरफ खींचेंगे। वास्तव में नरकों के द्वारा पापों का नाश करके प्रकारांतर से भगवान अपनी तरफ ही खींचते हैं। उनका किसी से भी वैर या द्वेष नहीं है। तभी तो आसुरी योनियों में जाने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि ये मेरे को प्राप्त न होकर अधोगति में चले गए, कारण कि उनका अधोगति में जाना भगवान को सुहाता नहीं है। इसलिए सात्विक मनुष्य हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं। इसी भाव से यहाँ कृष्ण संबोधन आया है। शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य मात्र में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान वाचो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। व्याख्या। अर्जुन ने निष्ठा को जानने के लिए प्रश्न किया था, पर भगवान उसका उत्तर श्रद्धा को लेकर देते हैं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही निष्ठा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। श्रद्धा 3 तरह की होती है। वह श्रद्धा कौन सी है? संगजा है, शास्त्रजा है और स्वभावजा है। तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है। सा स्वभावजा
अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है। वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है। वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामसिनु। वह स्वभावजय श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उन तीनों को अलग अलग सुनो। पीछे के श्लोकों में सत्वम, आहो, रजस्तम पदों में आहो अव्यय देने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से देवी संपत्ति और रजस्तमा से आसुरी संपत्ति, ये 2 ही विभाग हैं। और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मानते हैं, निबंधायासुरी मता। परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्रवेद कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्गादि ऊंचे लोकों में जाकर और वहाँ के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में लौट आते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। परंतु तामस मनुष्य शास्त्रवेद कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूर्ता के कारण अधम गति में जाते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा। इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा के राजसी और तामसी 2 भेद करते हैं और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।